welcome to my channel again. Very good morning, friends. Let's start the episode 295. आदित्य बस वहां चुपचाप बैठकर देविका के चेहरे को देख रहा था, जो पानी पी रही थी। उसकी आंखों में उसे बहुत रिलीफ दिख रहा था, जैसे वो ये सारी बातें अपने मन में दबाकर बैठी थी और किसी से करना चाहती थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। आज जब आदित्य को उसने ये सारी बातें बताई हैं तो उसे बहुत ही हल्का महसूस हो रहा था और वो बस उस चीज को एंजॉय करना चाहती थी। उसे पता था कि ये मोमेंट बहुत ही कम टाइम का है, क्योंकि जैसे ही आदित्य यहाँ से जाएगा, कल से सारी चीजें उसके लिए वैसे ही हो जाएंगी और फिर से उसकी लाइफ स्ट्रेस से भर जाएगी। लेकिन आदित्य बस उसकी लाइफ को ऐसी ही अच्छी बनाना चाहता था और वो बस वैसे ही उसे देख रहा था। देविका की इस बात को सुनकर कि वो अपनी कंपनी के लिए कुछ भी कर देगी, आदित्य को ऐसा लग रहा था कि देविका बिल्कुल उसके जैसी ही है। जिस तरीके से वो अपने परिवार को सिक्योर करने के लिए जो कुछ भी कर रहा है, उसी तरह देविका भी कंपनी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। भले ही उसकी इज्जत ही क्यों न लुट जाए, वो बस सारी चीजों को सही करना चाहती थी और किसी भी चीज को बिगड़ने नहीं देना चाहती थी। उसे उसकी माँ के ओपिनियन का बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता था और आदित्य को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी। लेकिन वो बस नहीं चाहता था कि देविका अकेली रहकर चीजों को सफर करे, और अगर वो मनाली को उससे मिलवा सकता है तो वो ऐसा जरूर करेगा। यही बात सोचकर उसने उससे कहा, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है देविका, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करो। तुम बस मुझे उस कंपनी का नाम बता दो और मैं उस आदमी से बात कर लूंगा। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि मैं उसके साथ कोई भी मारधाड़ नहीं करूंगा, लेकिन उसने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है वो मैं जरूर उसे बताऊंगा और उसे थोड़ा सा डराऊंगा कि अगर उसने आगे चलकर ऐसा किसी के भी साथ किया तो शायद फिर वो कड़ी से कड़ी सजा का हकदार बनेगा। जब देविका ने आदित्य की बात सुनी तब उसने पानी पीना बंद किया और गिलास को वापस अपनी डेस्क पर रख दिया। वो उसके चेहरे पर ही देख रही थी और उसे समझ आ रहा था कि जैसे आदित्य मार धाड़ से दूर भागने की बात पहली बार कह रहा है। उसे पता है कि आदित्य ने आज तक ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी है जहाँ पर उसे लड़ने का मौका मिला हो, और अगर आज वो ऐसी बात कह रहा है तो जरूर वो इस चीज के बारे में सीरियस होगा। इस बात को सोचकर एक बार फिर से उसके मन में आदित्य पर विश्वास जागने लगा और वो बस उसके चेहरे पर ही देखती रही। फिर उसने उससे कहा, आई नो कि आप ये बात बिल्कुल सीरियस तरीके से कह रहे हैं और उनसे बिल्कुल मारधाड़ नहीं करेंगे, इसलिए मैं भरोसा करके आपको बता रही हूँ। उस कंपनी का नाम है सिटाडेल मेयर्स और वो भी हमारे जैसे ही फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है। उनका बिजनेस हमसे थोड़ा सा अच्छा चल रहा है और इसीलिए मैं उन्हें अपना क्लाइंट बनाने के लिए वहां पर गई थी ताकि हम पार्टनरशिप में काम करें। सिंघानिया फर्म्स के बाद अगर कोई कंपनी हमारी पार्टनरशिप को डिजर्व करती थी तो वो बस यही थी। मुझे यही लगा था कि मैं सारी चीजों को मैनेज कर लूंगी, बस जो हुआ वो हो गया है और मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है देविका, तुमने मुझे इतना बता दिया, मेरे लिए इतना ही काफी है। जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस आदमी से जरूर बात करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें वार्न कर दूं कि अगर कभी भी तुम्हारी उसके साथ मीटिंग हो या फिर कुछ भी हो तो तुम आगे रहकर मत जाना और अकेले तो जाना ही मत। अगर तुम्हें लगे तो तुम मुझे फोन लगा देना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर प्लीज कभी भी रिस्क मत लेना। और अगर वो कभी भी ऑफिस में आने की कोशिश भी करे तो भी उसे अंदर मत आने देना। हमेशा अपने कैबिन के कैमरे चालू रखना ताकि अगर वो कुछ भी करे तो वो चीज रिकॉर्ड हो जाए और फिर हम उसके अगेंस्ट केस फाइल कर सकें, आदित्य ने कहा। जब देविका ने उसकी बात सुनी तो उसे आदित्य की बातें बहुत ही समझदारी वाली लग रही थी। उसे नहीं पता था कि आदित्य इतनी सारी बातें भी कर सकता है और वो बस बिना मार धाड़ की बात सोचकर कोर्ट और पुलिस के सहारे भी काम कर सकता है। वो इस चीज को देखकर बहुत हैरान हो रही थी और वो बस उसे समझने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इसी बीच उसे अच्छा भी लग रहा था कि आदित्य वापस से उसकी जिंदगी में आ गया है और धीरे धीरे करके मनाली भी आ जाएगी। फिर वो सारी चीजों को वापस से सही करने की कोशिश कर लेगी। और यही बात सोचकर वो बस वहीं पर बैठी थी और तब उसने आदित्य से कहा, आपको पता है निखिल और अनुराग का मर्डर हो गया और किसी ने उनके घर में भी आग लगा दी। जब मैंने इस बात को सुना तो मुझे बहुत खुशी हुई और इसे आपके और दीदी के साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन कभी टाइम ही नहीं मिल पाया। पुलिस को आज तक कोई मर्डरर मिल नहीं पाया और समझ नहीं आया कि वो कौन है, लेकिन मैं उससे मिलना चाहती हूँ और थैंक यू बोलना चाहती हूँ, तो आप क्या उसे भी ढूंढ दोगे? जब देविका ने अपना सवाल आदित्य के सामने रखा तब उस चीज को सुनकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई
जिसको देविका समझ नहीं पाई। तब आदित्य ने उससे कहा, तो बोल दो थैंक यू। मैं तो कब से तैयार हूं इस चीज को सुनने के लिए कि कोई मुझे उस काम के लिए प्रेस तो करे, पर कोई करता ही नहीं है। आदित्य की बात सुनते ही देविका की आंखें चौड़ी हो गईं और वो उसे घूर कर देखने लगी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आदित्य ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, और वो अपने मन में अज्यूम करने लगी कि आदित्य ने जो कहा वो उस चीज से कनेक्टेड है या नहीं। तब उसने बहुत हैरानी से पूछा, एक सेकेंड, तो वो आप हैं जिन्होंने उनका मर्डर किया? मुझे सब जानना है, कैसे, कहां, कब, क्यों, और क्या वो दोनों पेन में थे? उन्होंने क्या किया? क्या वो चीजों को समझ पाए थे, या फिर आपने उन्हें आसानी से मार डाला, या फिर कुछ और? लेकिन ऐसा क्या हुआ? मुझे सब कुछ जानना है, आप एक एक डिटेल मुझे बताओगे। जब आदित्य ने देविका की बात सुनी तो उसे उसी तरीके का एक्साइटमेंट उसकी टोन में दिख रहा था, जिस तरीके का एक्साइटमेंट वो सुबह ही अमित की टोन में देख चुका था। उसे पता था कि लोग ऐसी चीजों पर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और स्टोरी सुनने की कोशिश करते हैं। आदित्य बस उस चीज पर ही फोकस कर रहा था कि वो देविका को कैसे सारी बातें बताए, और यही बात सोचते हुए उसने कहा, आराम से देविका, मैं सब बताने के लिए तैयार हूँ और मैं सारी बातें तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। कैसा वादा? देविका ने थोड़ी हैरानी से पूछा, और उस हैरानी में उसके चेहरे की एक्साइटमेंट थोड़ी सी गायब हो गई। उसे समझ नहीं आया कि आदित्य ऐसा कौन सा वादा उससे मांगना चाहता है, क्योंकि उसके पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था और वो बस उसके चेहरे पर ही देख रही थी। जब आदित्य को यह समझ में आया कि वो थोड़ा सा घबरा रही है, तब उसके चेहरे पर थोड़ी हंसी आ गई और उसने हंसते हुए कहा, नहीं नहीं, चिंता मत करो, मैं तुमसे तुम्हारी कंपनी के शेयर नहीं मांग रहा हूँ और ना ही तुम्हारी पोस्ट मांग रहा हूँ। मुझे तो बस तुम इतना वादा दे दो कि अगर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ और तुम्हें सारी बातें बता देता हूँ, तो तुम अभी मेरे साथ मृणाली से मिलने चलोगी और फिर हम साथ में बैठकर डिनर करेंगे। बताओ, क्या तुम मुझसे वादा करोगी? आदित्य ने इतना कहकर देविका की तरह ही अपना हाथ उसके सामने स्ट्रेच कर दिया और वो इंतजार करने लगा कि देविका उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर उससे वादा कंप्लीट करे। तब देविका अपने मन में कुछ सोच रही थी और उसने सोचते हुए कहा, लेकिन माँ को ये पसंद नहीं है, उन्होंने तो आप दोनों से मिलना भी बंद करवा दिया है और इसके साथ ही आप दोनों का यहाँ आने पर भी बैन लगवा दिया है। आई डोंट थिंक कि अगर उन्हें इस बात का पता चला कि मैं दीदी से मिली तो वो खुश होंगी। तुम उसकी चिंता मत करो देविका, तुम्हारी माँ को अगर टैकल करना होगा तो मैं कर लूंगा। मुझे पता है कि वो किस तरीके से टैकल हो सकती हैं, पर अभी के लिए तुम इस बारे में सोचो कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी और मृणाली से मिलना चाहोगी? आदित्य ने जब अपना सवाल रखा तो उसने देखा कि देविका के चेहरे पर से हैरानी और कंफ्यूजन गायब हो गया है और वहां पर एक बार फिर से एक्साइटमेंट आ गई थी। उसने उसी एक्साइटमेंट में अपना हाथ आदित्य के हाथ पर रखा और फिर उसे स्माइल करते हुए कहा, हाँ बिल्कुल मिलना चाहूंगी। मैं तो दीदी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ और उनसे बात करने के लिए भी। उससे पहले मैं इस बात के लिए एक्साइटेड हूँ कि आप मुझे सारी बात बताएं कि आपने किस तरीके से निखिल और अनुराग को मारा है, और एक भी डिटेल मिस मत करना, नहीं तो सारा मजा खराब हो जाएगा। अब जल्दी बताओ, नहीं तो मेरा पेशेंस टूट जाएगा और फिर अगर मैं कुछ कह दूंगी तो आप बुरा मत मानना। देविका की इस बात को सुनकर आदित्य को हंसी आने लगी और वो बस वहां पर बैठकर हंसता रहा। वही देविका बस थोड़ी सी ऑकवर्ड होने लगी कि कब आदित्य हंसी खत्म करेगा और कहेगा। फिर आदित्य ने 2 सेकंड हंसने के बाद उसे पूरी कहानी बताना शुरू किया। उसने बताया कि किस तरह अनुराग और निखिल ने वजीर के घर से मृणाली को किडनैप कर लिया था। उसके बाद उसे कॉल लगाकर धमकी दी थी और उसके बाद जब आदित्य ने उन दोनों से मिलने की कोशिश की तो वो वहां पर गन ले गया था, क्योंकि उसने अपने मन में डिसाइड कर लिया था कि वो ही अनुराग और निखिल का आखिरी दिन होगा। और फिर जब वो उनसे मिला था तो उन दोनों ने उसके सामने बहुत बार बकवास की थी और उनसे तलवे चाटने को बोला था। तब आदित्य बस वहां पर मजबूर होकर खड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो उन दोनों के आगे झुका तो उसने उन दोनों को गोली मार दी और एक एक गोली में ही जैसे वो नीचे गिर गए। जब देविका ने उस बात को सुना तो वो बहुत हैरानी और प्राउड के साथ आदित्य को देख रही थी और आदित्य को उसके दोनों इमोशन समझ में आ रहे थे। फिर आदित्य ने बताया कि उसने सारी गोली उनके शरीर में दाग कर उन्हें मार डाला था और वहां से निकलकर पहले उसने उनके घर को आग लगा दी ताकि पुलिस को कोई भी सबूत ना मिल सके, और फिर उनकी कार को खाई में फेंक दिया। जब आदित्य ने अपनी बात पूरी कंप्लीट की तब देविका बहुत ही हैरानी से उसके चेहरे पर देख रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आदित्य ने इतनी सारी चीजें कर दी और वो बहुत आसानी से इन सारी चीजों को बता रहा है, लेकिन उसे थोड़ा अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी लाइफ में बस अनुराग और निखिल ही 2 ऐसे लोग हैं जिन्हें वो मारना चाहती थी।
अब जब वो मर गए हैं तो उसे बहुत ही रिलीफ महसूस हो रहा था। जब आदित्य ने अपनी बात कंप्लीट कर दी तो उसने देविका से पूछा, तो अब मैंने तो मेरा पार्ट कंप्लीट कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। अपना सामान पैक करो और हमारे साथ चलो। चलोगी ना? जब आदित्य ने अपना सवाल पूछा तो एक सेकंड के लिए देविका शांत हो गई और उसके चेहरे पर कंफ्यूजन आ गया। आदित्य को दिख रहा था कि वो अपने मन में कोई बात सोच रही है और शायद वो इसी चीज से डर रही थी कि माँ को पता चलेगा तो क्या होगा। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और फिर वो अपनी चेयर पर से खड़ी होकर अपना कुछ सामान कलेक्ट करने लगी। आदित्य बस उसे देखने लगा। तब उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई और फिर वो दोनों वहां से बाहर निकल गए। लिफ्ट में खड़े रहकर वो बस उस मोमेंट को एंजॉय करने लगे। आदित्य जब देविका के साथ वहां से वापस जा रहा था तो उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। जब वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे तो वो दोनों सिक्योरिटी गार्ड आदित्य और देविका को साथ में देखकर हैरान थे, पर उन दोनों ने ही उन पर ध्यान नहीं दिया और वो सीधा गाड़ी के पास चले गए जहां पर अमित खड़ा सबका वेट कर रहा था। सब गाड़ी में बैठ गए और आदित्य ने गाड़ी वहां से आगे बढ़ा दी। Thanks for hearing.